शांति। वाणी चल रही थी 13 मई 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि पहले तो एक की ही पूजा करते थे, अभी तो 5 भूतों के बनाए हुए शरीरों की भी पूजा करते रहते हैं। चैतन्य की भी करते हैं तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्व के बनाए हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंचे समझते और पूजते रहते हैं। अब देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगा सकते हैं, और तो कोई हाथ लगाए भी नहीं सकते। ये भी एक भक्ति मार्ग की परंपरा है। बुद्ध रूपी हाथ का स्पर्श देवात्माओं को ही हो सकता है, जो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम 84 जन्म लेने वाली बनती है। सत्युग के आदि काल में जन्म लेती है, नहीं तो भूत प्रेत आत्माएं पकड़ में आ जाती हैं बुद्ध रूपी हाथ में। हाथ बुद्ध रूपी उनके साथ लग जाता है, देव आत्माओं के साथ नहीं लग सकता। तो ये परंपरा है भक्ति मार्ग, यादगार है संगम युगी तुम्हारी यादगार की, कि देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगा सकते हैं। अभी तो तुम्हारे ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, ये बाप बैठ बतलाते हैं। एक ही बात सुनेंगे, हाँ तुम्हारी बात सही है, दूसरे की सुनेंगे, हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसे ही चल रहा है। और तो और इसने भी ढेर गुरु किए हैं। किसने? जो सृष्टि का पहला पत्ता है उसने भी बहुत गुरु किए हैं। कहते हैं हमने भी सभी कुछ किया, भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि, नाक कान मूंदना, घंट बजाना, ये सभी कुछ हमने किया। आखिरी ये सभी कुछ छोड़ देना पड़ा। वो भक्ति मार्ग के धंधे करें या ये धंधा बैठ करें, पिन की आती रहती थी, माना झुटका आता रहता था, तंग हो जाता था। पुराने नियम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है कि बाबा तो है बिल्कुल एक्यूरेट बतलाते हैं। वो तो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब ये परंपराएं कहाँ से शुरू होती हैं? इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी संगम युग में सब प्रकार की भक्ति मार्ग की परंपराओं का फाउंडेशन पड़ता है। जो भगवान बाप को कॉन्स्टेंटली नहीं पहचान पाते, वो फिर भक्ति मार्गी रावण के 10 सिरों की मत पर चल पड़ते हैं। वास्तव में सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? हो ही नहीं सकती। वहाँ ये बातें कहाँ से आई?
मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, मूढ़मती हैं। मूढ़ बुद्धि को बंदर बुद्धि, जनावर बुद्धि कहा जाता है। कोई को कहते भी हैं तुम मकना हाथी हो, उल्लू हो। अब सचिव में तो ऐसे अक्षर नहीं कहेंगे। बाप आकर रचयिता और रचना का भी परिचय देते हैं। कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ और शरीर भी उनका लेता हूँ। किनका है? कौन शरीर लेता है उनका? बाप की बात हो रही है। जो बाप आकर रचयिता और रचना का परिचय देते हैं, वो बाप शरीर भी उनका लेता है। किनका? उनका शरीर लेता है जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। जो अपने जन्मों को नहीं जानते, वो ही नंबर 1 में था, फिर 84 जन्म लेकर पतित बना। नंबर 1 जो सुंदर था, वो ही फिर काला बन गया। कौन नंबर 1 सुंदर था? और नंबर 2 में सुंदर कौन था? संगमी कृष्ण नंबर 1 सुंदर था, या सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण नंबर 1 सुंदर था? संगमयुगी। कैसे पता? क्योंकि उसका ही शास्त्रों में गायन है, श्याम सो सुंदर। सतयुगी कृष्ण का तो शास्त्रों में कोई गायन ही नहीं है। हम जानते हैं आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, अभी मैं उनमें बैठा हूँ। क्या सिखलाने के लिए बैठा हूँ? है इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं उनमें बैठा हूँ। कब की बात है? 68 की बात है। अच्छा, क्या सिखलाने बैठा हूँ? जीते जी मरना सिखलाने के लिए बैठा हूँ। तो जिस तन में बैठा हूँ, उसके द्वारा जीते जी मरने की स्टेज में कोई आया है? तो फिर एम ऑब्जेक्ट तो बेकार हो गई। अभी बाप कहते हैं इस दुनिया से तो मरना ही है। अभी तुमको पवित्र होकर के मरना है। क्या कहा? इनको नहीं, किनको? ब्रह्मा को पूरा पवित्र होकर के नहीं मरना है। अगर आत्मा पूरी पवित्र हो जाए तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आवेगी? नहीं आवेगी। परंतु तुमको, इनको तो संपूर्ण पवित्र बन करके नहीं शरीर छोड़ना है। तुमको तो पवित्र होकर के मरना है। मेरा पार्टी है पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते ही हो पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हे लिबरेटर आओ।
दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। तुमको 100% दुख की दुनिया से छुड़ा देते हैं। सभी मुक्ति धाम चले जाएंगे। जहाँ जाने के लिए सन्यासी आदि माथा कूटते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। उस सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करना है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। सुखधाम की दुनिया में निवृत्ति मार्ग वाले जा ही नहीं सकते। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी फिर अपवित्र बने हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं कर सकते। यज्ञ तप दान आदि ये सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। वो लोग तो घर बार छोड़ करके जंगल में जाते थे। 13 मई 1968 की वाणी का 3रा पेज। उन्हें को तो तीर्थ आदि करने का भी अधिकार नहीं है। वो तो जानते हैं हम ब्रह्म है, ईश्वर है, ब्रह्म महत तत्व को याद करते हैं। उनको तो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहा जाता है। तो जड़त्व का ज्ञान करने वाले हुए ना। ब्रह्म ज्ञानी अर्थात उनकी पहुंच ब्रह्मा तक है, जड़त्वमयी बुद्धि तक उनकी पहुंच है। उससे ऊपर उनकी बुद्धि नहीं जा सकती। और दूसरों को ज्ञान भी देंगे तो ब्रह्म में लीन होने का, अथवा तो कहो ब्रह्मा की याद में लीन हो जाओ। और याद भी ब्रह्म को ही करेंगे। यहाँ शूटिंग करते हैं ब्रह्मा को याद करने की। जब सतो प्रधान थे तो उनमें ताकत थी, यज्ञ के आदि में भी उनमें ताकत थी। पीछे गिरते आए हैं। अभी तो देखो यहाँ आकर के गुरु बन करके बैठे हैं, शहरों में घुस पड़े हैं और तुम्हारी कितनी इंसल्ट करते हैं। स्त्री को तो जीते जी विधवा बनाए देते, बच्चों को आर्फन बनाए देते। ये भी जानते हो रावण ने सारी दुनिया को निर्धन का बनाए दिया है। क्यों बनाए दिया है? क्योंकि सारी दुनिया धनी बाप को भूल गई। अभी तुम फील करते हो, अभी हम तो सभी को जानते हैं, क्योंकि शिव बाबा हमको घर बैठे पढ़ाए रहे हैं। ये बेहद का बाप सुख देने वाला है, बेहद का। और उस बेहद के बाप से तुम बहुत समय के बाद मिलते हो। उसकी निशानी है कि जब तुम बहुत समय के बाद उनसे मिलते हो तो तुमको प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़ी हो जाती है। ओहो, बाबा आया हुआ है। हम बच्चों की सर्विस में, बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाते हैं।
इस गंदी छी दुनिया से हमको ले जावेंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आवेंगे तो हम बाहर ही जावेंगे, आपका ही बनेंगे और कोई की नहीं सुनेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब नंबरवार तो होते ही हैं, भक्ति मार्ग में भी नंबरवार होते हैं। सभी का अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं। आज भी बच्ची ने देखा बाबा कहीं चला जाता है तो रोने लग पड़ी। आगे विदाई देने के लिए यहाँ हाल में आते थे। एक दो को देख करके सभी को रोना आ जाता था। फिर भक्ति मार्ग में ये भी सभी रस्म निकाल दी। अभी तो कहते हैं फॉल इन लाइन। मिलिट्री के मुआफिक हो जाओ। ये तुम्हारी मेले रूहानी मिलिट्री है। सत्युग में तो रोने का नाम ही नहीं होता है। यहाँ तो तुम कितना रोते हो। जब स्वर्ग में गया तो रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। और वहाँ तो बजते ही हैं बाजे। तमो प्रधान शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से ही होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, तो वहाँ तो समझते हैं पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सभी बातें समझाए देते हैं। ये भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम भ्रमरी मिसल परिवार में भूं भूं करती रहती हो। तुम तो ब्राह्मणिया हो ना। घर गृहस्थ में परिवार में रहते हुए विष्टा के कीड़ों को भूं भूं करती रहती हो। वो सन्यासी आदि क्या जाने इन बातों को। वो तो जो सुनाते हैं सत्य तो होता नहीं। तो बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है इसका? जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। बड़े से बड़ी धर्म की ग्लानि क्या होती है? बाप सर्वव्यापी बताए देते हैं। बताते ही नहीं है, समझते भी हैं। अभी धर्म की ग्लानि है या नहीं है? है। बाहर की दुनिया में है, बीचे की दुनिया में है, या एडवांस की दुनिया में भी है? अरे बाप सर्वव्यापी है कि सदाकाल एक व्यापी है? अपने अपने दिल से पूछो। सदाकाल एक व्यापी है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। ऐसे नहीं आ करके चला गया हूँ। मनुष्य विचारों को तो ज्ञान है ही नहीं।
मनुष्यों को तो जो सुनाओ तो सत्य सत्य करते रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में सुन सुन करके मनुष्य कितना खुश होते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं ये तो सुनना ही नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग का भूसा है, इस भूसे को छोड़ देना है, इस शरीर को भी छोड़ देना है। अभी तुमको जीते जी मरना है। बाप कहते हैं इसके लिए अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। शरीर तो वापस नहीं जाएगा। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत ही मीठा है। कहते मैं तो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तो अभी सुखधाम और शांति धाम को याद करो। अलफ और बे, ये है सुखधाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। यहाँ हमने पार्ट बजाया, अभी पार्ट बजाकर हमको घर वापस जाना है। वहाँ ये छीछी शरीर नहीं ले जाएंगे। अभी तो ये बिल्कुल ही जर्जरी भूत शरीर हो गया है। अभी हमको तो बाप सन्मुख सिखलाते हैं। और इशारे में हर बात समझाते हैं। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग हो करके तुमको वह सिखलाता हूँ। तुम भी अपन को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो नहीं रहने का है। ये भी जानते हो कि विनाश तो होना ही है, और विनाश भी ऐसा भयंकर होगा कि भारत में तो रक्त की नदियां बहेंगी। इसका कारण क्या है कि भारत में ही रक्त की नदियां बहती हैं और कोई देश में नहीं। दुनिया में देश तो बहुत है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों का टक्कर हुआ पड़ा है। और इतने धर्म और किसी देश में फैले हुए नहीं हैं जितना परसेंटेज में भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक मत मतांतर फैले हुए हैं। यहाँ सभी धर्म वाले इकट्ठे हैं। ये सभी आपस में लड़ मरेंगे। इसकी शूटिंग कौन करते हैं? हम ही ब्राह्मण, हम भी लड़ मारेंगे हैं? अरे और धर्मों की शूटिंग कौन करेंगे जो आपस में लड़ मरेंगे हैं? यादव और कौरव आपस में लड़ मरे। पांडव तो आपस में लड़ते ही नहीं। आपस में तो क्या कोई से भी नहीं लड़ते हैं। लड़ते वो हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता है।
ये पिछाड़ी का मौत है। आगे पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था, वो कोई पिछाड़ी का मौत नहीं था। वो तो छोटी सी चिंगारी थी। उनको खून करने लगे, वह उनको करने लगे। पाकिस्तान की वह बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी तुमको तो बाबा पहले से मजबूत बनाए रहे हैं कि सुन सुन के कान कच्चे हो रहे हैं। या ये सोचते हैं इससे पहले ही हमारा शरीर छूट जाए। अभी बाप तुम्हारे शरीर का भान ही निकाल देते हैं। परंतु बाबा ने देखा कि बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सेवा भी बढ़ती नहीं है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। हमारी बुद्धि टिकती नहीं है। बाबा कहते ये योग अक्षर छोड़ दो। तुम विश्व की बादशाही लेने वाले बाप को भूल जाते हो। थप्पड़ मारो अपने को। आगे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ चली जाती थी तो अपन को चुनरी पहनते थे। ऐसे भी बहुत करते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम बच्चे आत्मा अविनाशी हो। चिकुटी पहनना, नकोटना। तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ पावन और पतित बनते हो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। परमात्मा बाप को कहा जाता है। सन्यासियों को तुम पवित्र समझते थे, तब तो उनको माथा टेकते थे। बाप समझाते हैं तुम जो भी गुरु करते हो वास्तव में किसको भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये गुरु तो तुमको विधवा बनाए देते हैं। 13 मई 1968 की वाणी का 4था पेज। अभी बाप आकर तुमको इनकी जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये तुम्हारी हमजिन्स को आर्फन बनाए देते हैं। आर्फन किसको कहा जाता है? जो कोई के कंट्रोल में नहीं रहते उनको कहा जाता है आर्फन, जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता। तो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। अब बाप गया तो घर निर्धन का हो गया, कोई संभालने वाला नहीं। कहते भी है ना, तुम लड़ते क्यों हो? क्या कोई धनी धोरी नहीं है? अब ये है कहाँ की बात? ये शूटिंग कहाँ होती है? यही माने कहीं बाहर की दुनिया में, तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में, या एडवांस की दुनिया में? तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है कि धनी धोरी कोई नहीं रहता। तो वो तो समझते हैं ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अभी साकार में तो कोई धनी धोरी है ही नहीं।
और यहाँ एडवांस में तो उनके भी बाप बैठे हुए हैं। अभी सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा होने वाला है, सब निर्धन के बन पड़े हैं। ऐसे क्यों बोला? हैं? सब निर्धन के बन पड़े हैं माना सबकी बुद्धि में बाप सर्वव्यापी हो गया क्या? है? हाँ, सदा काल निश्चय बुद्धि नहीं रह पाते। तो बोला सब निधन के बन पड़े हैं, बाप आकर धनी का बनाते हैं तो सारी राजाई तुमको मिल जाती है। सच्ची कमाई होती है, फिर हम झूठी कमाई को क्या करेंगे? इसलिए उसको एक्सचेंज करना बहादुरी की बात है। इसको अरे जो भी झूठी कमाई कर रहे हैं इस समय कौड़ियों की, वो झूठी कमाई करना बहादुरी की बात है कि बोगस बात है? तो बोगस बात है। अभी बाप आया हुआ है ज्ञान रत्नों का धंधा कराने के लिए, तो एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो दुनियादारी के धंधों से अपनी बुद्धि को समेट लेना चाहिए, करके दिखाना है। बाप कहते हमने ये करके दिखाया ना। है? कौन कहते हैं? अरे ये बात कौन कहते हैं? बाप कहते हैं या अम्मा कहती है? हैं? बाप दादा दोनों कहते हैं। दादा ने अगर कहा होता तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं बंधता। बुद्धि कहाँ लटक गई है? किसने प्रवेश करना शुरू कर दिया? क्यों ऐसा हुआ? घर परिवार में बुद्धि लटक जाती है। तो बाप कहते हमने ऐसा करके दिखाया। अभी तो बस हम यही सौदा करते हैं। बच्चों को निमित्त बना करके सभी कुछ दे दिया। अभी ये तुम संभालो, पालना करो। सबकी बात है, हैं? यज्ञ के आदि की बात है। अलफ को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। बच्चों को निमित्त बनाई दिया। बच्चों में पहला नंबर का बच्चा कौन? ब्रह्मा बाबा। बस बुद्धि में आ गया हम तो यह सौदा करता हूँ। सभी कुछ दे दिया। ये भी तुम संभालो, पालना करो। जिनकी भट्टी बनी उनके हवाले कर दिया। शास्त्रों में तो झूठी बातें डाल दी हैं। कृष्ण को इतना प्यार भी करते हैं, बैकुंठ का प्रिंस भी कहते हैं, फिर वहाँ कंसी जरासंधी कहाँ से आवेंगे बैकुंठ में? कहाँ की बातें हैं? ये तो संगम युग की बातें हैं, जहाँ कृष्ण के साथ प्रैक्टिकल में कंसी जरासंधी शिशुपाल भी होते हैं। कितनी गालियां देते हैं। अभी मनुष्य तो बेसमझ है। ये तो बड़ा बाबा है। छोटा बाबा कौन है?
ये बड़ा बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, तो छोटा बाबा क्या करते हैं? वो तो सुनाते हैं और सुनते हैं। तुम बच्चे कल क्या करते थे, आज क्या बन गए हो? अभी बच्चों को लज्जा आती है। बाबा तो सच कहते हैं। अभी बाप आया है तो उनको याद करना है, दैवी गुण धारण करना है, प्रजा भी बनानी है। इसलिए बाप पूछते रहते हैं। जो मास 2 मास सर्विस करने के लिए तैयार हैं, वो अपना नाम भेज देवे। अभी ऐसी सर्विस करने वाले बच्चों की जरूरत है। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। दुनिया में वो जिस्मानी सोशल वर्कर्स तो बहुत होते हैं। अभी कौन सी सेवा करनी है? अभी रूहानी सोशल वर्कर की वंदने की सेवा करनी है। जो सर्विस के लिए तैयार हो वो बाबा को लिख करके भेज देवे, तो उनके लिए बड़े बड़े सेंटर खोल देंगे। जितना जितना आप सामान बनाएंगे तो तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी। एक एक राजा को फॉलो करने वाली कितनी प्रजा होती है? लाखों की तादाद में प्रजा होती है। राजा इशारा करता है और विरोधी राजाओं के सामने लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी भी देखो, कोई तो प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, ब्लड से लेकर दे देते हैं। बाप कहते हैं ये युद्ध का मैदान है, तुम याद करेंगे, माया बुद्धि योग अपनी तरफ लगाई लेती है। बाप तो कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। बल क्यों लगा दिया है? धंधा आदि भी भल करो। काम काज करते, धंधा आदि करते, बुद्धि का योग वहां लगाओ। जैसे आशुक माशुक का मिसाल होता है, एक दो को देख करके खुश होते रहेंगे। और तुम तो आशुक हो बहुत पुराने। भक्ति मार्ग में भी तुम पूजा करते थे, याद करते थे, तो कहते हैं मैं अभी सन्मुख आया हुआ हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जिस पुराने आशुक को याद करते थे, माशुक को याद करते थे, वो सन्मुख में था क्या? तो मूर्ति में समझते थे। ये तो इनडायरेक्ट याद करना हुआ। अभी तो मैं सन्मुख आया हुआ हूँ। ब्रह्मा के प्लान अनुसार कल पहले मिसल तुम बच्चों के पास आया हूँ और साधारण तन में आया हुआ हूँ। इसलिए गोरा और सांवरा कहते हैं। सांवरा कौन से तन को कहते हैं? साधारण तन को कहते हैं या असाधारण तन को कहते हैं? साधारण तन को सांवरा कहते हैं। और असाधारण जब योग युक्त स्टेज बन जाती है तो कैसा बन जाता है? रूप बसंत की जोड़ी बन जाती है। अभी भी निशानियां हैं। राम को भी काला क्यों बनाया है?
नारायण को भी कहाँ गोरा कहाँ काला दिखाते हैं। अभी उनका भी अर्थ बाप ने समझाई दिया है। क्या समझाया है? पुरुषार्थी जीवन जब तक है तब तक काला है, और पुरुषार्थ परिपूर्ण स्टेज को पहुंच जाएगा तो गोरा बन जाता है। किसी की बुद्धि में अभी ये बातें आवेंगी नहीं, क्योंकि सभी काम शिक्षा पर बैठ करके काले हो गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में बहुत अच्छी समझानी है। ऊपर में दिखाया है देवताएं वाम मार्ग में गए। कहाँ दिखाया है? ऊपर में क्यों दिखाया है, नीचे क्यों नहीं दिखाया है? संपूर्ण होने के बाद वो निशानी नहीं दिखाई गई है देवताओं के वाम मार्ग में जाने की। संपूर्ण में चले, संपूर्ण बन जाएंगे तो वाम मार्ग में जाएंगे क्या है? वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग, इसे कहते हैं वाम। ये है दाया, उल्टे मार्ग में नहीं। सत्युग में तो सीधा रास्ता होता है, विचारी रास्ता अपना नहीं अपनाते हैं। तो ऊपर में जो वाम मार्ग में दिखाया गया है वो ऊंची स्टेज के पुरुषार्थ की निशानी है, परंतु संपूर्ण नहीं बने हैं। घड़ी में ऊंचे और घड़ी में पुरुषार्थ नीचे होता रहता है। जैसे झूला झूलते हैं ना, तो क्या होता है, घड़ी में ऊपर और घड़ी में नीचे आ जाते हैं। तो चित्र भी काले बनाए दिए हैं। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। वो तो समझते हैं कृष्ण सदैव है ही है, कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। इसकी शूटिंग भी कौन करते हैं? जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, इस बात की शूटिंग कौन करते हैं? अरे तथाकथित ब्राह्मण ही इस बात की शूटिंग करते हैं, जो ब्रह्मा बाबा में कृष्ण की सोल को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। अभी तुमको तो सारी दुनिया भूल करके अपना घर और राजधानी याद पड़ती है। अल्लाह अल्लाह और बेबादशाही। ये चक्र देखो कैसे फिरता है। कल्प की आयु कितनी है तुम तो जानते हो। देवी देवताएं भी ये बातें नहीं जानते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष वृक्ष की आयु थोड़ी ही होती है। भले बड़ा वृक्ष की आयु सबसे बड़ी होती है। तो सच्ची वृक्ष का मिसाल कौन से वृक्ष से दिया जाता है? बड़ के झाड़ से दिया जाता है। बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाबा, बड़े से बड़ा बाबा हमको पढ़ाते हैं। जिनकी यादगार में बरवृक्ष की निशानी दिखाते हैं। अभी तुमने धोबी को बुलाया है, हमारी आत्मा को शुद्ध करो। आत्मा शुद्ध बन जाएगी तो शरीर भी शुद्ध मिलेगा।
तो सारे विश्व को कितना शुद्ध बनाए देते हैं, है? आत्मा की धुलाई करते हैं कि सारी दुनिया की धुलाई होती है? आत्मा की धुलाई होती है, सारे विश्व की धुलाई नहीं होती है। बनने के बाद धोबी कपड़े की धुलाई करता है तो ऊपर नीचे कर देता है ना, है? कपड़े को ऊपर नीचे कर देता है ना। तो नई दुनिया जब बनेगी तो सारी दुनिया में आड़ोलन होगा या नहीं होगा? बहुत बड़ा आड़ोलन होगा। तो सारे विश्व को शुद्ध बनाए देते। ये रूहानी धोबी है। आजकल तो कपड़े धोने के लिए मशीन भी निकली है। कितना कपड़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं। ये बाबा धोबी भी है तो बैरिस्टर भी है। सुनार भी है। ये सभी कुछ है। कौन है? बाबा। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर न लागू होती हो। गायन भी है, तुम माता पिता बंधु आदि, वो सभी कुछ है। 21 जन्म के लिए कितना सुख देते हैं। बाकी तो सभी दुख ही देने वाले हैं। नंबर 1 दुख है कौन सा? काम कटारी का। इस काम कटारी के पीछे पैसे आदि भी लूट करके मार देते हैं। तन भी लूटा और धन भी लूटा और फिर मार भी देते हैं। पैसे के लिए तो कितनी मारामारी होती है। अभी तो बाप तुम्हारी 21 जन्मों के लिए झोली भर देते हैं। वहां कोई प्रकार की मारामारी नहीं होगी। ऐसी झोली भरते हैं जो कोई छीन न सके। तो तुम्हारी बात बुद्धि में आती है ना, फिर इतनी खुशी भी होनी चाहिए। हम श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि राजधानी हम स्थापन करने वाले हैं? बुद्धि में क्या होना चाहिए? हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप मिला हुआ है। हम उसकी मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो अपन से पूछते रहो हम क्या बनेंगे राजधानी में? अपनी अवस्था से अपना पद समझ सकते हो। फिर समझ करके पुरुषार्थ करना है। बच्चों को समझाते तो बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।